इंडिया में ज़्यादातर लोग आज भी प्लास्टिक सर्जरी को सेलिब्रिटीज़ या रिच लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आज मैं बताऊंगा आपको कुछ ऐसी मिथ्स प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जो शायद आपका नज़रिया बदल दें। सबसे पहली मिथ जो प्लास्टिक सर्जरी से जुड़ी हुई है वो ये है कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ अमीर लोगों के लिए या फिर सेलिब्रिटीज़ के लिए है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत ही बड़ा अम्ब्रेला टर्म है। इसके अंडर में आती है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, एस्थेटिक सर्जरी, सुपर माइक्रो सर्जरी, सुपर माइक्रो लिम्फेटिक सर्जरीज एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। और ये अफोर्डेबल है, एक्सेसिबल है एंड बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। ये कहना कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ अपर क्लास के लिए है या फिर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के लिए खूबसूरत दिखने के लिए है, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं। मिथ नंबर 2 है कि लाइपोसक्शन सर्जरी एक वेट लॉस सर्जरी है। टेक्निकली एक ये गलत बिलीफ है। लाइपोसक्शन सर्जरी एक बॉडी शेपिंग सर्जरी है। इसमें वेट लॉस होता है बट उतना नहीं जितना हम नंबर स्केल पे देखना चाहते हैं। लाइपोसक्शन का काम होता है मेनली स्टबन फैट को रिमूव करना, आपकी बॉडी को प्रॉपर प्रोपोर्शन और शेप देना। लेकिन आपका अगर मेटाबॉलिक वेट यानी ऑर्गन्स पे अगर वेट जो विसरल फैट है वो बहुत ज़्यादा है, ऐसे केसेस में लाइपोसक्शन आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। ऐसे केसेस में डाइट एंड एक्सरसाइज का प्राइमरी रोल होता है। नंबर 3 पे है कि प्लास्टिक सर्जरी बहुत ही पेनफुल होती है, बहुत ही रिस्की होती है। अक्सर आपने न्यूज़ में देखा होगा कुछ मीडिया चैनल्स में कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद अनफॉर्चुनेटली किसी पेशेंट ने अपनी जान गंवा बैठी। देखिए, आज की मॉडर्न मेडिसिन में मॉडर्न एनेस्थीसिया के साथ, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स एंड ओटी फैसिलिटीज़ के साथ प्लास्टिक सर्जरी बहुत ही सेफ सर्जरी में आती है। अगर ट्रेंड सर्जन्स हैं, प्लानिंग अच्छी है तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। काफ़ी इफेक्टिव पोस्ट ऑपरेटिव प्रोटोकॉल्स आ गए हैं जिससे हम आपकी रिकवरी काफ़ी स्मूथ कर सकते हैं। नंबर 4 पे आती है कि प्लास्टिक सर्जरी इज़ ओनली फॉर वुमेन। आप शायद मानेंगे नहीं बट मेरे 40% पेशेंट्स मेल हैं। हेयर ट्रांसप्लांट फॉर रिसीडिंग हेयर लाइन एंड बॉल्डनेस, गायनेकोमेस्टिया करेक्शन सर्जरी, बॉडी कॉन्टूरिंग सर्जरी, इनफैक्ट फेस के लिए फेशियल लैक्सिटी को ठीक करने के लिए, वॉल्यूम के लिए फेस लिफ्ट, नेक लिफ्ट, बोटुलिनम टॉक्सिन फॉर सॉफ्टनिंग देयर फोरहेड लाइंस, ये सारी चीज़ें आजकल मेल्स बहुत ही कॉमनली करवाते हैं। इसके साथ आती है फेशियल शेपिंग सर्जरीज, चीक बोन ऑगमेंटेशन, जॉ लाइन ऑगमेंटेशन, नेक रीशेपिंग, ये भी मेल्स में बहुत ही कॉमन है। प्लास्टिक सर्जरी इज नो मोर अ फीमेल डोमिनेटेड एरिया। नंबर 5 पे आता है एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन कि प्लास्टिक सर्जरी इज ऑल अबाउट वैनिटी। ये सिर्फ दिखावे के बारे में है, सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के बारे में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी को कोई कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है या फिर बर्न इंजरी के बाद कोई फंक्शनल इशू है, ऐसे केसेस में प्लास्टिक सर्जरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ब्यूटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कुछ लोग ऐसी चीज़ों से अगर सफ़र कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें सोशल एंग्जाइटी है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो है, तो अगर किसी सर्जरी के थ्रू उनकी मेंटल इमेज, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, सेल्फ इमेज बेटर होती है, कॉन्फिडेंस बेटर होता है, इसे हम वैनिटी नहीं कहेंगे। नंबर 6 और लास्ट पॉइंट कि ऑल क्लिनिक्स आर सेफ। देखिए, बहुत सारे मार्केट में ऐसे क्लिनिक्स हैं जहां पर सो कॉल्ड प्लास्टिक सर्जरी हो रही है, लेकिन सारे सर्जन्स, डॉक्टर्स एक्चुअली प्लास्टिक सर्जन्स नहीं हैं। सेंटर का चीप होना, आपको 100% रिजल्ट प्रॉमिस करना, क्विक रिकवरी प्रॉमिस करना, ये सारे रेड फ्लैग्स होते हैं। हमेशा अपनी रिसर्च प्रॉपर करें कि आप अपना ट्रीटमेंट एक क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन से करवा रहे हैं, एक रजिस्टर्ड सेंटर में जहां ओटी एंड इमरजेंसी बैकअप दोनों ही मौजूद है। आई होप इस वीडियो के थ्रू मैं हेल्प कर पाया हूँगा थोड़ा प्लास्टिक सर्जरी के बारे में, आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने में और आपके डाउट्स क्लियर करने में। अगर आपके और कोई डाउट्स हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल SB एस्थेटिक्स को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आगे आने वाले कोई भी वीडियोज़ मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।